हेलो स्टूडेंट्स, 3D कर लेते हैं पेपर के लिए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 3D, ठीक है। इसमें 11.1 की बात करें तो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है, मान लो 2i प्लस जे माइनस 3k, आपको इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। तो याद है कैसे किए थे हमने? वेक्टर में मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे ना, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 9 और 1 10 और 4 14, रूट 14 आ गया। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनता था याद है? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। तो 2 अपॉन रूट 14 आई कैप है ना, 1 अपॉन रूट 14 जे कैप, 3 अपॉन रूट 14 के कैप। ये जो 2 1 माइनस 3 थे, ये क्या थे? इसके डायरेक्शन रेशोस। और ये जो 2 अपॉन रूट 14 1 अपॉन रूट 14 माइनस 3 अपॉन रूट 14, ये क्या है? इनके डायरेक्शन कोसाइंस। ये किसकी वैल्यू होती है? कॉस अल्फ़ा की, ये कॉस बीटा की, और ये कॉस गामा की। ठीक है, एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इनको और क्या बोल देते हैं? एल एम एन। ठीक है, और इनके स्केयरों का सम क्या होता है? 1। यानी कि ऐसे लिख लो, या कॉस स्केयर अल्फ़ा, कॉस स्केयर बीटा ना, कॉस स्केयर गामा, तीनों का सम 1 लिख लो, एक ही बात है। तो ट्रिगोमेट्री कुछ वैल्यू याद कर लो, 2 दे रखे होंगे, थर्ड एंगल पूछा है या डायरेक्शन को साइन पूछे हैं ना, कुछ भी पूछे हैं तो यहाँ से आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। तो 11.1 आपने खुद देख लेनी है। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस। अब आते हैं मेन लाइन और प्लेन। ठीक है, 11.2 में हमारे पास क्या है? लाइन। 11.3 में क्या है? प्लेन। ठीक है, 11.2 की बात करते हैं, लाइन। एक काम करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सकते हैं आराम से सुनो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कार्टीजियन इक्वेशन पकड़ रहे हो या वेक्टर इक्वेशन। दो फार्मूले याद मत रखो। हाँ, आपने गो थ्रू हुए हों, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक टेक्निक याद रखो। जैसे अगर मैं लाइन की बात करूँ, मैं जैसे हमने क्लास में डिस्कशन की थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, स्क्यू लाइन या पैरेलल लाइन, वहाँ पे हम वेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं इक्वेशन। बाकी हर कॉन्सेप्ट के लिए, इमेज के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, या कुछ भी नया सम बन जाए, तो आपने कार्टीजियन यूज़ करनी है, बिकॉज उसमें आपके पास पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो शॉर्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है, वहाँ तो कार्टीजियन भी आ जाए तो भी वेक्टर में आपने इसको चेंज कर देना है। जिनको पता नहीं लग रहा कि कार्टीजियन वेक्टर क्या है, वो एक बार देख लें। ठीक है, चलो लाइन में क्या होता है बेटा? दो इक्वेशनें होती हैं, कार्टीजियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अगर मैं लाइन की बात करूं, सिंपल सी बात है यार, एक लाइन है हमारे पास, वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1। ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है, मान लो उसके डायरेक्शन रेशो क्या है? ए बी सी। तो इसके डायरेक्शन रेशो भी ए बी सी ही होंगे ना। हालांकि पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं, बट ये भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो तो ये सेम ही हो जाएंगे। यानी कि आप यही समझो कि अगर कोई लाइन है, वो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है, उसी लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है? ए बी सी है हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस z वन अपॉन सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? कार्टीजियन इक्वेशन। एग्जांपल ले लो यार, 2 3 माइनस 4 पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो 1 4 9, ऐसे कुछ है। इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस, ये लिख देते हैं, x माइनस 2 वाई माइनस 3 z प्लस 4 अपॉन 1 4 9। ये हमारे पास क्या बन गई? कार्टीजियन इक्वेशन, है ना। तो ये बेस है, इसके बिना तो हम आगे चल भी नहीं सकते ना। ये हमारा बेस हो गया कि पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो आप ब्लाइंड फाइंड कर सकते हो। यही इमेज में काम आएगी, यही फोटो ऑफ परपेंडिकुलर में, यही है, जब है ना, जितने भी केस बनेंगे सब में यही चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, वेक्टर में चेंज करना है तो देखो, आर वेक्टर इज इक्वल, अगर मैं डायरेक्ट देखूँ तो फार्मूला क्या होता है? x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ ए आई कैप, है ना, ये डायरेक्शन रेशियो के साथ ये हमारे पास बन जाता था। और यहाँ से अगर कार्टीजियन से आपको वेक्टर बनानी है तो देखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू, इनके साइन चेंज कर दो। अगर मैं डायरेक्ट देखूं कि आपको, सिंपल सी बात है, मैं क्वेश्चन पकड़ता हूँ कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस या पैरेलल लाइन जो भी हैं, तो आपको कार्टीजियन में दे रखा है, बट आपने फार्मूला कैसे याद किया है? वेक्टर में।
तो उसको आपको एस यहीं से स्टार्ट करके वेक्टर में चेंज कैसे करना है, इनके साइन चेंज कर दो, यानी कि वही x1 y1 फाइंड करने के लिए इनके साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएंगे 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम जो डायरेक्शन रेशो है, हमेशा लाइन के नीचे क्या होंगे डायरेक्शन रेशो, प्रोवाइडेड एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या हो +1 हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा डायरेक्शन रेशो नहीं होते। यहाँ पे अगर मान लो 2x माइनस 2 लिखा है तो आपको ऊपर नीचे 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो नीचे डायरेक्शन रेशो आएंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है डायरेक्शन रेशो, तो 1i कैप, इनके साइन चेंज नहीं करने, जैसे पढ़े हैं वैसे ही लिख दिया। ये क्या बन गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन गई कार्टेशियन इक्वेशन, ये क्या बन गई हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। पहला मेन सम हमारा क्या बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। आर वेक्टर पता ना क्या था, आर वेक्टर क्या था हमारा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टैंडर्ड वेक्टर है हमारे पास ये। ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया उसका वेक्टर है, यहाँ पे लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो वो क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यहीं से देखो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू बन रही है, उसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको दो लाइनें दे रखी हैं बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, आर वेक्टर इज, ये आर वेक्टर क्योंकि स्टैंडर्ड है, ये तो एक्स वाई जेड ही है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, A2 माइनस A1, दो वेक्टरों को माइनस करना आता है ना। ठीक है, और यहाँ पे डॉट आ गया, डॉट प्रोडक्ट, और साथ में क्या आएगा B1 क्रॉस B2, नीचे के आ गया इनका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कर लोगे ना, कर दूँ एक क्वेश्चन। चलो देखो फिर क्या है, मान लो कोई भी इक्वेशन है हमारे पास यार, 3i मैंने वेक्टर में चेंज कर दिया, j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k प्लस म्यू i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया A1 वेक्टर। कर लोगे ना, देखो अगर वेक्टर में आ गया तो खुशी मनाओ, वहीं से स्टार्ट कर दो, अगर कार्टेशियन में आ गया तो पहले वेक्टर में चेंज कर लो, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देना। ये हमारे पास A1 वेक्टर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया A2 वेक्टर, ये क्या आ गया हमारा B1 वेक्टर, ये हमारे पास क्या आ गया B2 वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है पहले A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करना है, क्या आएगा -2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का k कैप। कर लोगे, चलो A2 माइनस A1 आ गया, B1 क्रॉस B2, दो वेक्टरों का क्रॉस कैसे फाइंड करते थे, i j k डिटर्मिनेंट है ना, कोफिशिएंट उठा लो 2 माइनस 1 4 1 1 माइनस 2, आता है सॉल्व करना ना डिटर्मिनेंट। 2 माइनस 4 क्या बन जाएगा -2i कैप, साइन चेंज करना है, -4 माइनस 8 बनना था, प्लस का 8 है ना, प्लस 2 और प्लस का 3 j कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया B1 क्रॉस B2। अब क्या फाइंड करना है इन दोनों का, डॉट कर दूं यहीं पे ना। तो अगर मैं डॉट करूँगा, देखो डॉट कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, -2 को -2 से, जे वाले को जे वाले से, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, 1 8, वहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है प्लस का 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। कर लोगे ना, सॉल्व करके आंसर पॉजिटिव आ रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो जो भी आपका आंसर आया उसको आपने लिख देना है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस जो पैरेलल ना हो। ठीक है ना, तो स्क्यू लाइंस हमारे पास हैं ये, अगर पैरेलल लाइन ना आ जाए, मान लो ये लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, हो सके तो इस क्वेश्चन को लिख के एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर लो, साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ इसको पॉज कर लो, एक सम करके ट्राई करो ना, देख लो इसका आंसर, चेक करो एनसीईआरटी के पीछे, फिर अगला सम कॉन्सेप्ट देखो। मान लो हमारे पास ये लाइनें क्या होती पैरेलल होती, यहाँ पे भी क्या होता है 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं यही होगा, ये भी हो सकता है यहाँ पे क्या पड़ा हो 4, यहाँ पे क्या हो हमारे पास -2j, यहाँ पे क्या हो 8k, पर है तो प्रोपोर्शनल, पर पैरेलल तो हो गई ना। तो क्या करो 2 कॉमन ले लो, वो 2 इसमें मर्ज हो जाएगा। अगली लाइन में क्या लिख दो, यहाँ पे इसको म्यू हटा के क्या लिख दो, यहाँ पे k लिख दो, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट 2 कॉमन ले लिया, दोबारा वही बन जाएगा आपका
बट आपने जब सेम बनाने उसके बाद ही स्टार्ट करना है, ठीक है। दोनों को सेम कर लो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो या इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन बेस्ट है, बाद में फिर कॉमन लेते फिरोगे, ठीक है। दोनों सेम आ गई, तो अगर ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए, इसका मतलब लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। प्रोपोर्शनल आ गई, सेम आ गई तो पैरेलल हो गई। तो इसमें तो देखो ऑब्वियसली अगर आप मान लो मैं इसको b1 b2 दो डिफरेंट वेक्टर मानता भी हूँ, क्रॉस क्या आ जाएगा 0, तो वहाँ से कहाँ डिस्टेंस आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों को एक ही नाम दूंगा ना, जो इसका नाम वही इसका नाम है, तो ये दोनों का एक नाम हो गया b वेक्टर, और b वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या रखना है, a2 माइनस a1 सेम आएगा आपका, क्रॉस कर लोगे b के साथ आप, ठीक है। ये मतलब ये वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या कर लेना है आपने, क्रॉस फाइंड कर लेना है, जैसे मैंने सिखाया, ठीक है। क्रॉस हो गया, लेकिन क्रॉस से हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर, क्रॉस से हमेशा क्या आता है हमारे पास, वेक्टर आएगा, और नीचे हमारे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। चलो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो वेक्टर में थोड़ी डिस्टेंस आएगा, मान लो से मुझे नहीं पता क्या आएगा, मान लो मेरे पास ऐसे कुछ आ गया ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका 4 + 1 + 16 है ना, ऐसे कुछ आएगा। चलो तो ये आ गया, आपको डिनोमिनेटर में क्या आ गया 21, ठीक है। कैलकुलेशन पे मत देखना, कॉन्सेप्ट देख लो क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये आ गया, इसका क्या फाइंड करना होगा आपको, लास्ट में मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, जो वेक्टर ऊपर आया है उसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना, 3² 4² 5², ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हो गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है। नॉर्मल लाइंस हो गई और पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज की बात कर लेते हैं ना, ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं ना। तो उसके लिए भी देखो मैंने फिर बोला कि कार्टीजियन ही बेस्ट है, बस वेक्टर का इतना काम था, और वेक्टर लाइन में वेक्टर का कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। हाँ कुछ पॉइंट्स होंगे वो बता दूंगा, बट आपने करना किस कैसे है, कार्टीजियन से ही करना है। क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, एक पॉइंट है 1 2 -3 ऑन लाइन दे दी कार्टीजन में, अगर वेक्टर में भी दे रखी है तो कार्टीजन में चेंज कर लोगे ना, वेक्टर में अगर दे रखी है कार्टीजन में उसको चेंज कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना, करके दिखाऊं, रिवर्स करना है बस, है ना। i + j - 2 के मान लो ऐसे कुछ है, 2i - 3j + 4k ऐसे, है ना। तो कार्टीजन में क्या करोगे, साइन चेंज ये वाले, x - 1 साइन चेंज y - 1 z + 2, अगर ये 2 है ना देख लेना इसको, और ये ऐसे ही 2 - 3 और 4। तो वेक्टर से कार्टीजन, कार्टीजन से वेक्टर, जैसे सहूलियत है जैसे आपने समझ रखा है, लेकिन किसी एक तरह से फार्मूला याद रखो तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एक पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 + का 2 - का 3, ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिए कोई, और नीचे एक लाइन है x - 1/2 y - 3/4 z - 4/1, ठीक है। एक प्लस ले लो, कोई सारे माइनस के नहीं होते, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि अगर आप इस पॉइंट से इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, बताओ वो किस पॉइंट, जो जिस पॉइंट पे मिलेगा वो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट क्या है, ये P है और ये Q है हमारे पास। अब बेस्ट ऑप्शन देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो लाइन का कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। करना क्या है यार, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इन्फानाइट है, लाइन कभी एंड नहीं होती हमारे पास, इस लाइन के ऊपर इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे, वो जितने पॉइंट्स होंगे वो किसी एक चीज़ को पक्का सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। किसको, लैम्डा के बराबर रख लो इसको, यहाँ से जब इसको लैम्डा के बराबर करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 2 λ + 1, y की वैल्यू 4 λ + 3, z की वैल्यू λ - 4, ठीक है। 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आई है, ये x y z की। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 λ + 1, x y z की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ही होती है ना, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं उसके लिए ये हमारे पास क्या है। तो मुझे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, देखो इसमें जो मुझे चाहिए, मुझे तो Q चाहिए, मैं इसको Q मान लेता हूँ। हर एक पॉइंट के लिए लैम्डा डिफरेंट होगा, मैं Q पॉइंट को ले लेता हूँ, भी Q पॉइंट के लिए हमारे पास लैम्डा क्या होगा, ठीक है। मैंने इसको माना कि ठीक है भाई कोई पॉइंट है, मुझे तो Q चाहिए, मैंने Q मान लिया इसको। तो Q पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 2 λ + 1, लिखो इसको प्रॉपर, 4 λ + 3,
और लैम्डा -4, ठीक है। एक ही पॉइंट होता है नॉर्मली, उसी को आपने एज्यूम कर लेना, ठीक है। ये गिवन है, ये आपने एज्यूम कर ले, इस लाइन का पॉइंट है, इसमें तो एक ही पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। कैसे फाइंड करते हैं पी क्यू, है ना, क्यू में से पी के x2 माइनस, याद है ना, वेक्टर को ध्यान रखना, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 में से क्या माइनस करना है 1, 4 लैम्डा प्लस 3 में से क्या माइनस करना है 2, लैम्डा -4 में से क्या माइनस करना है, तो ये हो गया 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -1। ये हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आ गए, ठीक है। ओके, इस लाइन के पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो ये आ गए, ठीक है। ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, पी क्यू के। और जो लाइन दे रखी है नीचे वाली, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 4 1। दोनों आपस में लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर, और जब भी लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होता है, 0, ठीक है। तो अब लिख देना यहाँ पे, वो पहले ये क्या आ गए, 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -1, और पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है। और उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, 2 4 1। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। करना आता है ना डॉट प्रोडक्ट ना, अभी किया है, मतलब यहाँ तो आई कैप जे कैप भी डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4 लैम्डा, इसको इससे मल्टीप्लाई 16 लैम्डा प्लस 4, इसको इससे लैम्डा -1 इज इक्वल टू क्या कर दो, 0। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 लैम्डा 16 20, है ना, 21 लैम्डा आ गया, और 4 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया, लैम्डा की वैल्यू -1.7। कैलकुलेशन देख लेना कॉन्सेप्ट मुझे, लेकिन बस ध्यान के करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन की बात मत करो, कॉन्सेप्ट की बात करो। करना क्या है, लैम्डा फाइंड करना है आपको डॉट प्रोडक्ट करके, और जैसे ही आपके पास लैम्डा आ गया तो आपने क्या करना है, वो लैम्डा आपको चाहिए क्या, पॉइंट वहीं पुट कर दो। तो क्यों हमारे पास क्या आएगा, मान लो मैंने -1.7 कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा -2.7 प्लस 1 -4.7 प्लस 3 -1.7 -4, जो भी सॉल्व करके आया, -2 + 7 5.7 है ना, -21 17.7 और -29.7। मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं रैंडमली, मतलब आपके पास ऐसे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी में वो आगे कह दे फाइंड इमेज ऑफ, क्या बोल दे वो, फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन लाइन दिस, कि एक पॉइंट है, ये लाइन है, जब आप इसमें इसकी इमेज देखते हो वो कहाँ मिलेगी, ये P पॉइंट है, Q है, आपको R, मान लो ये ABC है, आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इमेज का तो मतलब ही यही है ना, पर्टिकुलर डायग्राम की देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इस इमेज का एक ही मतलब है कि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है उतनी ही उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो दूर होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ PR। Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PR है। ये पॉइंट आपको पता है 1 2 -3, ये पॉइंट आपने अभी फाइंड किया है, ये पॉइंट ABC है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट याद है, मिड पॉइंट कैसे, x1 + x2.2 y1 + y2.2 z1 + z2.2। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 + a/2 = 5.7, ठीक है। ऐसे करेंगे ना, हाँ, 2 + b/2 = 7, 2 = 17.7, ठीक है। और माइनस का 3 + c/2 = -20। कैलकुलेशन देख लेना, फिर कह रहा हूँ मैं, इस पे मत देना, कॉन्सेप्ट पे देख लेना इसमें, ठीक है। कुछ गलती होगी तो देख लेना इसको। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गई, इमेज ऑफ पॉइंट किसी लाइन में। क्लियर है, दोबारा देख लेना एक बार, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना इसको, ठीक है। ओके, ये हमारे पास इमेज हो गई। अब कोप्लेनर की बात कर लेते हैं। हालांकि प्लेन की चलो हमने बात की नहीं, बट चलो लाइन ख़त्म कर लेते हैं ना एक बार, ठीक है। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, चेक वेदर 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, और प्लेन तो समझिए ना, ये वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ठीक है, सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस, और जितने पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं उन, मतलब ये एक प्लेन, अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूँ, देखो 2 लाइन उसने दे दिया आपको, पूछा क्या है कि चेक करो, चेक वेदर दीज लाइन्स आर कोप्लेनर और नॉट, है ना। चेक वेदर लाइनें क्या है, x - 1/2 y + 3/5 z - 6/8। मैं कार्टीजन में ही पकड़ रहा हूँ, वेक्टर में आ गया तो कार्टीजन में चेंज कर लेना है इसको, ठीक है। x + 2/, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ, मैं कोफिशिएंट 1 ही ले रहा हूँ मैं, अगर कोफिशिएंट 1 नहीं आ रहा तो बना लेना, ठीक है।
या y माइनस 1/4 z माइनस 1/6, ऐसे दो लाइनें हैं। चेक कर रहे हैं कोप्लेनर हैं कि नहीं। यार सिंपल सी बात है, कोप्लेनर हैं। क्या ये लाइनें पैरेलल हैं? नहीं है। सेम प्लेन में हैं, पैरेलल है नहीं है, तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो अपना शॉर्टर डिस्टेंस क्या आएगा इनका? 0। तो फिर A2 जो उसका न्यूमरेटर था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर देन A2 माइनस A1 डॉट, अगर चलो वेक्टर में भी आ गया मान लो, अगर वेक्टर तो भी जरूरत नहीं है आपको इसमें कर देखो। अगर कॉमन सेंस लगा रहे हो आप, दो तरीके हैं करने के, दोनों बता देता हूँ मैं। कि अगर वेक्टर में आ गया A2 माइनस A1, क्योंकि हमने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया है वो वेक्टर से किया है, तो अगर ये 0 आ गया तो लाइनें क्या हो जाएंगी हमारे पास? कोप्लेनर हो जाएंगी। अगर कार्टीजन में करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? अब इसी को अगर मैं लिखूं, देखो इसी को डॉट, है ना, कैसे होएगा ये वाला? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर ये 0 आ गया, अगर, अब समझ गए ना, ये लाइन क्या है? x माइनस x1 अपॉन a1 टाइप, ऐसे ये क्या है? x माइनस x2 अपॉन a2। समझ गए बात? ऐसे ही b1 b2 c1 c2 में लिख दिया। तो अगर ये रिलेशन आ गया, यानी कि इसकी मैं अगर चेक करूँ मैं, x2 क्या है मेरे पास? -2, ठीक है, माइनस x1 वो हमारे पास क्या है? 1, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे 1 और ये -3 है, करना माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास 1 है और वो हमारा -6 हो गया, ठीक है। और A1 क्या है? 2 5 8 और 5 4 6, ये अपने फाइंड करना है। अगर ये 0 आ गया तो ये लाइनें कोप्लेनर हैं, अदरवाइज नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन, वो प्लेन फाइंड करो जिसके ऊपर ये प्लेन लाई कर रहा है। तो क्या करो? सारा कुछ वही रहने दो, बस जहाँ पे x2 है वहाँ पे क्या लिख दो? x। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं देखो पहले वाले को अलग से कर लेना उसको। ये क्या है? अगर दो लाइनों को कोप्लेनर चेक करना है तो 0 आना चाहिए, 0 के बराबर रखोगे नहीं आप। बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं टाइम कम है, जगह कम है, तो मैं सिंपल कह रहा हूँ कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन, जिसमें ये लाइनें क्या करती हों? लाई करती हों, तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स, यहाँ पे y, और ये सबकी वैल्यू पुट करोगे, x y z तो ऐसे ही रहेंगे ना, ये ऐसे ही एज इट इज रहेंगे। और इसको 0 के बराबर रखना है, इफ नहीं करना आपको पुट करना है इसको 0। तो इक्वेशन किस में आ जाएगी? x y z में, वो हमारे पास प्लेन आ जाएगा इनका, ठीक है। और एक बात, एक लास्ट इसका क्वेश्चन ये और कर लेते हैं कि अगर आपको एक लाइन फाइंड करनी है जो दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो वो कैसे फाइंड करोगे आप? ठीक है, हमारे पास क्या है? एक लाइन है, मान लो वो 2 3 -1 से पास कर रही है, दो लाइनों के वो क्या है? परपेंडिकुलर। देखो 3D की बात कर रहा हूँ, ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है ना। ये लाइन है, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, एक ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, किसी से भी तरह से हो सकती हैं, ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी। लाइनें क्या हैं? x माइनस 1/4 y प्लस, एक तो इतना ऐसे होता है कि कुछ सेम ना बन जाए, x माइनस 2/5 y प्लस 1/2 z माइनस 1/6। ये हमारे पास दो लाइनें बन गई। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दो लाइनों के क्या है? परपेंडिकुलर, या ये दो लाइनें इस लाइन के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो देखो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या मान लो? ए बी सी, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये x1 y1 z1 ही हो गया हमारे पास ना। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हमें पूछी है वो क्या हो जाएगी? x माइनस 2/a, y माइनस 3/b, z प्लस 1/c, बन गई लाइन। अब देखो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 4 3 5, आपस में क्या है? परपेंडिकुलर ना, हो ना। ए बी सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू 4 3 5, डॉट 0 होगा, क्या आएगा? 4a प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 5a 2b 6c इज इक्वल टू 0। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? अगर सामने 0 हो, 3 हमारे पास अननोन हो, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? a अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है, 10th क्लास में किया था। चलो a अपॉन हाइड कर लिया, दिस इंटू कोफिशेंट्स को 18, ठीक है, 3 × 6 माइनस 5 × 2, 18 माइनस 10, मैं अभी लिख रहा हूँ मैं एक बार। यहाँ पे क्या करो यार? b माइनस का कर दो आप, b किसका कर दो आप? माइनस का। उसमें क्या होगा कि आपको लेफ्ट टू राइट ही चलोगे आप, ठीक है। अगर प्लस रखोगे तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, अगर b माइनस का रखोगे तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 4 × 6 24, और राइट से लेफ्ट में 5 5 = 25।
और सी फिर पॉजिटिव का। जब सी को हाइड करोगे तो फिर 8, 8 माइनस 15, तो ए अपॉन क्या आ गया हमारे पास 8, बी अपॉन क्या आ गया 1, माइनस माइनस काट दिए मैंने, सी अपॉन क्या आ गया -7। और डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप यहाँ पे, ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनली है। या फिर एक काम करो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 लैम्डा, है ना, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 8 लैम्डा, बी क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा, सी क्या आएगा -7 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पुट कर दोगे लैम्डा लैम्डा, डायरेक्शन रेशियो तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, वो कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, x -2/8, y -3/1, z +1/-7। कैलकुलेशन देख लेना, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, वेक्टर 3D में नंबर कटने का तुक नहीं है। अगर आप गो थ्रू हो चुके हो, आज भी कर लो यार, NCERT उठा लो, रातें ही लगानी है आपने, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा इसको आप ध्यान से देख लो, कोई कमी पेशी रहती है जब मर्जी आप मेरे को एक फ़ोटो खींच के सम की ग्रुप में भेज दो, ठीक है, तो हमारा जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है तो उसमें हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल, है ना, जिम्मेवारी से। ये लाइन हो गया, प्लेन में थोड़े टाइम के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर बनाता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, पढ़ लेना ध्यान से, ऑल दी बेस्ट।